हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो प्यारे बच्चे, आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं जितने भी स्टूडेंट आप लोग कक्षा 10वीं के हैं, यानी कि आप लोग मैट्रिक में हैं और 2026 में आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चे, आज के इस वीडियो में 2026 का यानी कि जो एग्ज़ाम होने वाला उससे पहले आप लोगों का सेंटअप एग्ज़ाम का रूटीन आ चुका है। प्यारे बच्चे, आप लोग का 19 नवंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट है। और प्यारे बच्चे, आप लोगों को हम बता दें कि 20 नवंबर को जो है ना, आप लोगों का यानी कि विज्ञान का परीक्षा होने वाला है। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10वीं में और फाइनल बोर्ड एग्जाम 2026 में देंगे, तो उन लोगों का यानी कि 20 नवंबर को साइंस यानी कि साइंस का विज्ञान जो कहते हैं विज्ञान का परीक्षा होने वाला है। तो प्यारे बच्चे, आज की इस वीडियो में 20 नवंबर का विज्ञान का आपको पहले ऑब्जेक्टिव बताएंगे, साथ में इस वीडियो में सब्जेक्टिव भी बताएंगे, साथ में पीडीएफ भी डाउनलोड करने के लिए इसी वीडियो में बता देंगे। प्यारे बच्चे, तो घबराइए मत, वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। और सबसे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट जो है ना नोटिस आपको याद रखना है प्यारे बच्चे की, आप लोग को यानी कि बिहार बोर्ड के द्वारा पहले ही सूचित कर दिया गया है, यानी कि रूटीन के साथ में जो रूटीन आया था तभी हम बता दिए गए हैं कि आप लोगों को एग्ज़ाम हर हाल में देना है। अगर आप एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने के लिए नहीं दिया जाएगा। और एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम में सिर्फ एग्ज़ाम देना ही नहीं है बल्कि इसमें पास भी करना है। अगर मंथली एग्ज़ाम में आप नहीं दिए थे, कोई पेपर छूट गया था तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन आप कभी इसमें एक सब्जेक्ट का भी एक पेपर छोड़ते हैं या फिर कोई भी एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं तो आपको 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने के लिए नहीं दिया जाएगा। बिहार बोर्ड ने स्पष्ट कह दिया गया है। तो बिल्कुल प्यारे बच्चे, अगर आप भी चाहते हैं पास होना सेंटअप एग्जाम में, तो बिल्कुल इस वीडियो को देख लीजिए और 100% आपका जो है ना पास हो जाइएगा। फेल होने का आप लोगों का टेंशन खत्म हो जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। 2 घंटा 45 मिनट का टाइम मिलेगा। 80 नंबर का आपका एग्जाम होगा और प्लस 20 नंबर का आपको प्रैक्टिकल होगा। तो प्रैक्टिकल के लिए हम बताएंगे प्यारे बच्चे उसका भी। चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, वीडियो पे नए आए हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए प्यारे बच्चे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि फाइनल बोर्ड एग्जाम में आप लोगों का इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को तैयारी करवाई जाएगी। साइंस का बिल्कुल यानी कि विज्ञान का ये कितना क्वेश्चन पूछेंगे, कितना का जवाब देना है, इस वीडियो में पूरा का पूरा आपका क्लियर हो जाएगा प्यारे बच्चे। तो देखिए, चलते हैं आपका यहाँ पे। देखिए, 1 से लेकर 80 तक पूछे जाएंगे, जिनमें से किन्हीं 40 प्रश्न के ही आपको उत्तर देने हैं। ठीक है, तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन करता है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगा। बिल्कुल इसका सी नंबर की फोकस से गुजरेगा। दूसरा नंबर की यदि एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर हो तो दर्पण क्या होगा। 2 नंबर का बिल्कुल सी नंबर लगाने के समतल होगा। आपको ये बात ध्यान रखना है प्यारे बच्चे। चलिए, अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चे। अगले नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, हुँ, 2 समांतर समतल कहता है 2 समांतर दर्पणों के बीच की रखी हुई वस्तु के कितने बन सकते हैं। बिल्कुल, तीसरा नंबर का सीधे डी नंबर लगाने के अनंत पर बनता है। बिल्कुल इसका चौथा नंबर किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है। चौथा नंबर का सीधे बी नंबर लगाने के अनंत हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव वक्रता केंद्र से दूरी को कहते हैं। 5 नंबर का सीधे सी नंबर लगाने की वक्रता त्रिज्या। छठा नंबर की प्रकाश तंतु में प्रकाश का क्या होता है। बिल्कुल, छठा नंबर का सीधे छठा का आप लोगों का सी नंबर की पुनः आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। 7 नंबर का सीधे बी नंबर लगाने की अभिलंब से दूरी हो जाएगा, दूर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। 8 नंबर का आपका ए नंबर यानी कि अवतल लेंस का। देखिए, आपका 9 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। 9 नंबर का सीधे बी नंबर लगा लेने की हीरा का होता है। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि प्रकाश की चाल निर्वात में सी हो तो कांच एन 1.5 प्रकाश की चाल होगी। 10 नंबर का आप लोगों को बता देना, ठीक है, इसका छोड़ देते हैं। 11 नंबर की स्विच लगाए जाते हैं। 11 नंबर का सीधे डी नंबर यानी कि इनमें से सभी। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वोल्टेज V1 P1 के प्रतिरोधक वोल्टेज V2 P2 के प्रतिरोधक श्रेणी में जुड़ा होना चाहिए। तो बिल्कुल 12 नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर की V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर P1 बटे P2 हो जाएगा। आपका देखिए, आपका क्या कहता है, आपका निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करती है। बिल्कुल 13 नंबर का 13 का डी नंबर लगा लेना, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विभक्त वलय का प्रयुक्त होता है क्या। 14 नंबर का 14 का सीधे आप लोग एन में लगाने की मोटर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। 15 नंबर का सीधे आप लोग का ए नंबर की चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। 16 नंबर की टेहरी बांध का निर्माण किस राज्य में किया गया था। 16 नंबर का सीधे आप लोगों यानी कि उत्तराखंड में किया गया था। 17 नंबर क्वेश्चन होता है कि बैटरी से किस प्रकार का धारा प्राप्त होता है। 17 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 17 का आप लोगों का बी नंबर यानी कि दिष्ट धारा
प्राप्त होता है। 18 नंबर की क्रांतिक कोण को सघन माध्यम से आपतन कोण जिसके अनुपातिक परावर्तन अपवर्तन कोण होता है। 18 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर आपका बी नंबर होगा, यानी कि आपका हो जाएगा 90 डिग्री। 19 नंबर की वस्तु दूरी घटने के उत्तर दर्पण की आवर्धन का मान क्या होता है? ये नंबर लगा लेने की घटता है। 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते, डायनेमो बदलता है किसमें? तो डायनेमो जो बदलता है ना 20 नंबर का आपका बी नंबर हो जाए, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चालक के विभवांतर एवं धारा के अनुपात कहलाता है क्या? 21 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर आपका ए नंबर लगाने की प्रतिरोध कहलाता है। 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते, स्नेल के नियम में आचार होते हैं, क्या होते हैं? बिल्कुल इसका सीधे करेक्ट आंसर लगा लेना 22 नंबर का। 22 का आपको सी नंबर लगाने की प्रकाश का वर्ण एवं माध्यम युग्म हो जाएगा, बिल्कुल इसका। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 23 में कि क्षारकीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होता है? 23 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 23 का आपको डी नंबर लगा लेना कि 9 हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मैग्नीशियम परमाणु संख्या 12 की इसकी संयोजकता क्या होती है? 24 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 24 का आपका बी नंबर लगा लेने की 2 हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की 25 नंबर की, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच के कितने आबंध बनते हैं? बिल्कुल इसका 25 नंबर का सीधे 25 का आप लोगों का ए नंबर यानी कि एक आबंध हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? 26 नंबर का सीधे 26 का आप लोगों का सी नंबर यानी कि CnH2n हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सक्रियता श्रेणी से सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? 27 नंबर का सीधे डी नंबर यानी कि Na हो जाएगा। 28 नंबर की तरह लिथियम सोडियम पोटेशियम 72 सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान हैं? तो 28 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 28 का आपका ए नंबर यानी कि 1। 29 नंबर क्वेश्चन की ओर आर्गन की परमाणु संख्या क्या है? 29 नंबर का सीधे आप लोगों का ए नंबर की 18। 20 नंबर क्वेश्चन 30 नंबर की, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु क्या है? 30 नंबर का सी नंबर की ब्रोमीन हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन का, तो जब काली चूना को चूल्हा पर जल डाला जाता है तो किस प्रकार का अभिक्रिया होती है? 31 नंबर का 31 का सीधे सी नंबर की उसमें क्षेपीय अभिक्रिया होती है। 32 नंबर के निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? 32 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 32 का आपको डी नंबर यानी कि SB हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन शराब के रूप में उपयोग में आता है? बिल्कुल 33 नंबर का 33 का सीधे डी नंबर यानी कि एथेनॉल हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि CH3CH2OH में CH3COH किस प्रकार का समयावी है? तो बिल्कुल 34 नंबर का सीधे 34 का आपका ए नंबर की क्रियाशील समयावी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः बायोगैस का घटक है? 35 नंबर का आपका ए नंबर की CH4 हो जाएगा। 36 नंबर की, विद्युत अपघटनीय परिष्करण अशुद्ध शब्द धातु को बनाया जाता है। 36 नंबर का सीधे सी नंबर यानी कि एनोड पर बनाया जाता है। 37 नंबर की कहता है ड्यूरालुमीन किस धातु का मिश्र धातु है? 37 नंबर का सीधे सी नंबर की Al हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन होता है आपका 38 नंबर की, एसोटिक एसिड का IUPAC नेम क्या है? 28 नंबर का 28 का सीधे करेक्ट आंसर आपका ए नंबर यानी कि एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। कहता है एथेनॉल को सांद्र H2SO4 में 170 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में से कौन बनाता है? 39 नंबर का बिल्कुल सी नंबर के C2H2 हो जाएगा। 40 नंबर का, के निम्नलिखित में से कौन सी ठंडे और गर्म जल की अभिक्रिया नहीं करती है? 40 नंबर का सीधे आप लोगों का ए नंबर यानी कि Na हो जाएगा। 41 में से निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है? इनमें से 41 नंबर का आपका ए नंबर की MnO2SH4HCl इक्वस MnCl2 इक्वस 2H2O प्लस Cl2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन धातु प्रकृति के मुक्त अवस्था में पाई जाती है? 42 नंबर का सीधे 42 का आपको बी नंबर लगाने की सोना हो जाएगा। भोजन का पाचन के लिए हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता है? 43 नंबर का सीधे 43 का आप लोगों का बी नंबर लगाने की HCl हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते, क्षार के जलीय विलयन का स्वाद होता है। 44 नंबर का सीधे बी नंबर लगाने की करवा हो जाएगा, बिल्कुल। अगले नंबर का 45 नंबर के निम्नलिखित में से कौन संरक्षक अम्ल है? 45 नंबर का सीधे 45 का बी नंबर की सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। 46 नंबर की, शारीरिक भोजन का पचना निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है? 46 नंबर का सीधे बी नंबर लगाने की उपचयन हो जाएगा। 47 की, लोह चूर्ण एवं तनु हाइड्रो इलेक्ट्रिक अम्ल डालने में कौन सी क्रिया होती है?
47 नंबर का सीधे 47 का डी नंबर लगाने की हाइड्रोजन गैस एवं फेरस क्लोराइड हो जाएगा। बिल्कुल। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन विलयन में कौन सबसे अधिक अम्लीय है। 48 नंबर का सीधे बी नंबर लगाने की pH 1 हो जाएगा। 49 नंबर की लौंग का तेल किस प्रकार का सूचक है। 49 नंबर का सीधे 49 का आपका बी नंबर लगाने की गंध ये सूचक है। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि परमाणु कुंचन गति विशेषकर पाई जाती है। 50 नंबर का सीधे सी नंबर की ग्रास नली में पाई जाती है। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अमीबा में पोषण विधि क्या है। 51 नंबर का सीधे सी नंबर की क्या प्राणी संपोषण। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। 52 नंबर का सीधे डी नंबर की पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा। 53 की पौधे में वायवीय भागों में जल का वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया कहलाती है। 53 नंबर का सीधे बी नंबर लगाने की वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। 54 नंबर के दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। 54 नंबर का सीधे आप लोग ए नंबर की सिनिप्स कहते हैं। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन के जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है किसमें, तो 55 नंबर का सीधे 55 का आप लोगों को क्या लगा लेना है, 55 का बी नंबर लगाने की कहता है आपका आमा से हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका कहता है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है। 56 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 56 का आपका ए नंबर लगाने की यकृत से प्रवेश करता है। 57 की लेटेक्स पाया जाता है। लेटेक्स किसमें पाया जाता है, 57 का सी नंबर की कनेर में। निम्नलिखित में से कौन सजीव पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है। बिल्कुल 58 नंबर का सीधे डी नंबर लगाने की इनमें से सभी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका कवक में पोषण की कौन सी विधि है। 59 नंबर का सीधे 59 का आपका बी नंबर लगाने की विषम पोषी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन का अस्थि क्या है। अस्थि जो है ना 60 नंबर का ए नंबर लाइन की उत्तक है। 61 नंबर क्वेश्चन का मानव हृदय की औसत प्रांकुचन दाब लगभग क्या होता है। 61 नंबर का आपका ए नंबर लाइन की 100 mm हो जाएगा। 120 कीटों का प्रमुख श्वसन अंग क्या है। 62 नंबर का 62 का सीधे 62 का सी नंबर ट्रोकिया हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको कहता है पैप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है कैसे। 63 नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर के पेप्टोन में बदल देता है। 64 नंबर की आयरन पाया जाता है किसमें, आयरन जो पाया जाता है ना 64 नंबर का, 64 का सीधे बी नंबर लाने के लाल रक्त कण में हो जाएगा। कहता है एटीपी का फॉस्फेट की संख्या कितनी है। 65 नंबर का सीधे सी नंबर लगाने की 3। देखिए 66 नंबर की विरिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। 66 नंबर का सीधे 66 का आप लोगों का सी नंबर की मूत्र वाहिनी हो जाएगा। 67 नंबर की इंसुलिन की कमी से कारण कौन रोग होता है। 67 नंबर का ना डी नंबर नर के इनमें से कोई नहीं हो जाएगा डी नंबर। देखिए आपका 68 नंबर की नर हार्मोन क्या है। नर हार्मोन ना 68 नंबर का सीधे डी नंबर की टेस्टोस्टेरोन है। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निश्चल कनिकाएं पाई जाती है किसमें, तो निश्चल जो कनिकाएं पाई जाती है वो होता है कि न्यूरॉन में पाई जाती है। ए नंबर लगा लेना है। देखिए 70 नंबर की द्विखंडन होता है किसमें, तो 70 नंबर का ना आपका पैरामीशियम में भी होता है द्विखंडन, और आप लोगों का अमीबा में भी होता है। आप लोग ये ध्यान रखना है ठीक है, इष्ट में नहीं होता। आपको थोड़ा सा वो क्वेश्चन बीएनसी को भी लगा सकते हैं। मानव फेफड़ा किस तंत्र का भाग है। 71 नंबर का सीधे बी नंबर यानी कि श्वसन तंत्र का भाग है। देखिए 72 नंबर की गोबर छत्ता किस प्रकार का पोषण है। 72 नंबर का सीधे सी नंबर की कितना मृत जीवी हो जाएगा। लार निम्न किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। 73 नंबर का सीधे 73 का आपका ए नंबर की पैराटिक ग्रंथि हो जाएगा। 64 नंबर की मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। 74 नंबर का सीधे ए नंबर की 8 से 10 मीटर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन का दांतों की अच्छी प्रकार के सफाई नहीं होने के दांत का बनने वाला एक अस्थायी परत क्या कहलाता है। 75 नंबर का सीधे डी नंबर की दंत प्लॉक हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से कौन सी मनुष्य छोटी आंत भाग नहीं है। 76 नंबर का सीधे 76 का बी नंबर यानी कि कोलन हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन की वजह छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के वह क्या कहलाता है। 77 नंबर का सीधे बी नंबर के सक्स एंट्रिक्स हो जाएगा। अगले मतलब का सीएफसी का व्यापक उपयोग होता है क्या होता है। 68 नंबर 78 नंबर का 78 का डी नंबर के इनमें से सभी हो जाएगा बिल्कुल। 79 नंबर क्वेश्चन करता है आपके सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण क्या है। 79 का आपको डी नंबर के बी और सी दोनों हो जाएगा बिल्कुल। डी नंबर यानी कि बी और सी यानी कि जीवाणु और कवक दोनों हो जाएगा। 80 नंबर का निम्न में से किस दिवाली में सबसे मोटी होती है। बिल्कुल होता है 80 नंबर का सीधे यानी कि किसकी दिवाली मोटी होती है। सी नंबर की बायां नीले का मोटी सबसे मोटी दीवाल होती है। चले आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने से पहले बता दो प्यारे बच्चे कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। देखिए ना आपको हम बता देते हैं कि ऑल सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको ना सिंपली अपने फ़ोन के गूगल या क्रोम ब्राउज़र पे चलना पड़ेगा। देखिए आपको आ जाना अपने फ़ोन के गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना। सिंपली आपको आकर के सर्च करना पड़ेगा कि आपको देखिए यहाँ पे sabirclasses.com जिस तरह से हम लिख रहे हैं ना उस तरह से लिख के सिंपली सर्च कर दीजिएगा।
जैसे ही आप सर्च कीजिएगा ना, आपके सामने में तुरंत ही एक नया इंटरफेस खुल के आएगा। थोड़ा-सा वेट कीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चे। और देखिए आपके सामने बिल्कुल एक नया इंटरफेस खुल रहा है। ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए चलेंगे, क्लास 10th वाले सेक्शन पे आपको सिंपली चलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्लास 10th है, क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट वाला आपको दिख रहा है यहाँ पे, और 10 सेंटअप वाला यहाँ पे दिख रहा है। तो हम ऑल सब्जेक्ट वाला पे सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ऑल सब्जेक्ट वाला पे क्लिक करेंगे ना, तो देखिए आपके सामने में एक नया इंटरफेस तुरंत ही खुल के आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा-सा वेट कीजिएगा, यहाँ पे इंटरनेट स्लो होने के कारण आप लोगों का हो सकता है कि ना खुले, तो आपको दोबारा से खोल लेना है। व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम ग्रुप, सारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना है। ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए चलेंगे, यहाँ पे सारी जानकारी दी हुई है, आपको ऊपर लीजिएगा। यहाँ पे रूटीन है क्लास 10th का, आप पढ़ सकते हैं इसको। ऊपर की ओर चलेंगे, यहाँ पे आकर व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। ऊपर की ओर चलेंगे, स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको बता देते हैं प्यारे बच्चे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ना क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट का बिल्कुल यहाँ पे है। आपको जो सब्जेक्ट का डाउनलोड करना है उसे सिंपली डाउनलोड पीडीएफ पे, जैसे हम अभी साइंस का होता है, डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। ऊपर की ओर चलेंगे, देखिए यहाँ पे आपको भी यहाँ से भी कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर यहाँ से कर सकते हैं। और एक कहता है आपका रूटीन देखना है तो यहाँ से देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव का वीडियो है तो आपको बता दिए प्यारे बच्चे, इस वीडियो में हम सब्जेक्टिव का वीडियो हम थोड़ी देर में आप लोगों को अपडेट कर देंगे, जाकर चैनल पर चेक कर सकते। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो, जब देखिए इतना ही।